अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? श्योर बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। कल का दिन तो भरपूर मज़ेदार रहा, मज़ेदार सेंस में, जहां मौसम खुशगवार होता है, मूड अच्छा होता है, खाने अच्छे होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा सा चेंज था हमारे विंटर्स के लिए कि फ़र्स्ट बारिशों का जो स्पेल था तो वो बड़ा खूबसूरत रहा, पूरे दिन हल्की फुल्की फुहार भी रही। और आज का दिन एक और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ इब्तिदा करते हैं जो कि लज़्ज़त शो पर होने जा रहा है, मज़ेदार सी। तो वो क्या होंगी, क्या वो रेसिपीज़ हैं, वो आपको बताएंगी समीना आपा थोड़ी देर में। आज हम बात करते हैं, ऑब्वियसली मैं कोशिश करती हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ, अपनी जो भी रिसर्च है या जो भी मैं पढ़ रही होती हूँ या जितने लोगों से बाकायदा मैं खुद जितनी इन्फॉर्म्ड रहती हूँ उन चीज़ों के ऊपर, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम वो चीज़ आ जाए। अच्छा, जो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम ये कहते हैं ना कि एक चीज़ मैंने इससे पहले बात की थी, हमारे जितनी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कहते हैं स्टमक की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उससे 100 और बीमारियां जन्म लेती हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन वर्ड्स केस पाइल्स पे चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये एक चीज़ हम कर चुके थे। लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें एक्चुअली पाइल्स का इशू है तो वो बहुत सारा एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकपी यानी कि चने का इस्तेमाल करें, बेरीज़ का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी पिएं, योगर्ट का इस्तेमाल करें। ये तमाम वो फूड्स हैं जो कि अगर आप खाएंगे तो इस चीज़ से दूर रह सकते हैं। और जिन्हें एक्चुअली पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपनी बॉडी की मूवमेंट रखें। ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा शिकायत होती है जिनका काम है ज़्यादा देर बैठे रहने का, चाहे वो कंप्यूटर पर आप लोग बैठ के काम कर रहे हों या वो हजरात लाइक जो टैक्सी चला रहे होते हैं या कैब चला रहे होते हैं, वो भी सारा सारा दिन बेचारे बैठे रहते हैं वो ड्राइवर्स। तो उनको ये इश्यूज़ अमूमन दरपेश आते हैं जो ज़्यादा देर बैठ के काम करने का जिनका होता है। तो बेहतर यह है कि अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखेंगे तो ये तमाम चीज़ों से दूर रह सकते हैं। और ये वो कुछ फ्रूट्स हैं जो कि आप खाएंगे तो ये बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बस कहते हैं, सुना है मैंने, और ये तमाम चीज़ें तो मैंने आप लोगों के सामने जिक्र कर दी हैं कि ये चीज़ें आप लोग खाएं तो वो हेल्दी हैं, इनमें आपको फ़ाइट करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा ये कि बस थोड़ी सी वो जो रूट्स होती हैं वेजिटेबल्स हमारी, लाइक पोटैटो है और स्वीट पोटैटो है एंड कैरेट्स हैं, ये थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा सा कहते हैं कि रूट्स वाली जितने फूड्स हैं वो अगर अवॉइड करेंगे तो इस चीज़ को वर्स्ट केस में जाने से वो बचा देगी। तो बेहतर यह है कि वो तमाम चीज़ें ना खाएं। आई एम श्योर कि ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक और बहुत फलां दवाई ये सारी चीज़ें हम करके देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बेहतर नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें खाने से भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, तो ये वो हमारे खाने हैं जिनका इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की एक्सरसाइज रहेगी तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब चलते हैं आपा की तरफ। आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं, क्या मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, कैसे हम इन रेसिपीज़ को और ख़ास और मज़ेदार बना सकते हैं और कैसा रहा इनका कल का खूबसूरत दिन, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। क्या किया यहाँ से जाके इस खुशगवार मौसम में, बरसात? देखें, जब मैं यहाँ से घर गई हूँ तो उस वक्त तक तो रात हो चुकी थी। हाँ। तो फिर वो मौसम का इतना मज़ा नहीं रहता। नहीं आया? लेकिन अच्छा। कल मैंने मौसम की पहली मूंगफली जो है वो खाई, फर्स्ट टाइम खाई कल ना। मतलब हर साल जैसे खाते हैं, लेकिन कल मैंने फर्स्ट टाइम खाई है ना। अल्लाह, मैं तो पीनट्स की इतनी दीवानी हूँ, मुझे गर्मी में मिल जाए मैं खा सकती हूँ, लेकिन अच्छा। आपने ऐसे ही किया? वाकई सच में ऐसे किया मैंने ना। कल मैंने फर्स्ट टाइम खाई और उसको मैंने एंजॉय किया। एक्चुअली मुझे पीनट्स बहुत अच्छी लगती है, बस मुझे उसके साथ ये लगता है कि आप कितनी भी एहतियात से खा लें लेकिन थोड़ा सा जो है मैस वो तो होता है, मैस होता है, कुछ भी कर ले आप। हाँ, तो इससे मुझे ज़रा घबराहट होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने किया बाहर बैठ के ना, छज्जी में बैठ के हवा चलती हुई, बरसात थोड़ी थोड़ी होती हुई, रिमझिम और साथ में मूंगफली। तब बहुत अच्छा लगा। बहरहाल अच्छा दिन था, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आगे भी अच्छे रखे सारे दिन और मज़ेदार लगते हैं। फिर होता है ये कि उससे बड़ी खुशी हो रही होती है जब आप
डिफरेंट शॉल्स आपने ली हुई हैं, स्वेटर्स लिए हुए हैं जो नहीं पहनने में आ रहे, तो आप इस मौसम में ज़रा सा इंजॉय कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपका कैसा गुजरा दिन? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। चले, गुड, वेरी गुड। बर्थडे प्लान था तो बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह, आपकी बेटी की और आपकी भांजी की बर्थडे थी, तो हमने आपको साथ प्लान बहुत करके। बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की जानिब से, लज़्ज़त टीम की जानिब से। थैंक यू सो मच आपा। Thank तो you, वो thank you। उसमें बिजी रहा, तो वो एक्चुअली दिन बहुत खास था कल का, तो इसलिए वेरी हम गुड, उसकी बहुत अल्लाह ताला हर दिन हमेशा बहुत ख़ास रखे आपका ना। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और हम चाहते हैं कि आपका भी हर दिन ख़ास होना चाहिए। आमीन। कैसे होगा? इंशाल्लाह ताला जब आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे, लज़्ज़त और उसमें और बहुत सारी चीज़ें आपको बनती देखेंगे, बल्कि आप पूरी सुबह से लेकर शाम तक जब मसाला की सारी ट्रांसमिशन देखते हैं, जिसमें कि डिफरेंट हमारे आते हैं, हमारे साथ साथ जितने भी लोग काम करते हैं, अच्छी चीज़ें आपको बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी टिप्स भी देते रहते हैं, आपको अच्छी बातें भी बताते रहते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको डेफिनेटली अच्छी लगती होंगी। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, खुश होते रहिए, और बिल्कुल अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर देते रहें। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए 3 चीज़ें बनाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि साग बनाएंगे, लेकिन ये साग चिकन के साथ बनेगा। तो ये कैसे बनेगा? चिकन साग बनेगा, आटे और गुड़ का हलवा बनेगा, और हरे लहसुन के आलू बनेंगे। जनाब, हरे लहसुन के आलू, हमारी एक कॉलर ने कहा था कि जी हरे लहसुन का इस्तेमाल बताइए। हरे लहसुन को तो देखें आज आलू के साथ हम बना रहे हैं, लेकिन आप इसकी चटनी बना के रख लें। और चटनी किस तरह से बनाने? लहसुन बहुत सारा लें, उसके अंदर 1 से 2 हरी मिर्चें डालें, इसके अलावा आप उसमें ज़ीरा डालें, नमक डालें और पीस लें। और अगर आपको खटास पसंद है तो थोड़ा सा लेमन जूस उसके अंदर डालें। बहुत ही शानदार, बड़ी रिफ्रेशिंग ये लग रही होती है चटनी ना, तो बिल्कुल आप बनाइएगा, एंजॉय करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल, मैं लेकिन मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डालती साग में। नहीं, लहसुन की चटनी में। हाँ बिल्कुल, वैसे ही मुझे अच्छी लगती है ना। तो ठीक है जी, तो चलते हैं मोबाइल से। बस हमने ये काम ये किया था कि दरअसल ये मैंने क्या था? ये इसलिए था कि मैंने मिट्टी की हांडी ज़रा देर से गर्म होती, तो मैंने सोचा कि इसको हम पहले ही गर्म होने रखते, वो ज़रा ज़्यादा गर्म हो गई। कोई बात नहीं, तो देर तक गर्म भी रहेगी। मिट्टी की हांडी की यही खुसूसियत होती है। बनाएंगे इसको मिट्टी की हांडी में। आपका दिल चाहता है नॉर्मल पतीली में बनाने का, तो आप नॉर्मल उसमें बना सकते, लेकिन ज़रा सा एक लुक आ जाती है। आप चाहें तो इसी में सर्व कर दें, चाहे आप मिट्टी के किसी बर्तन में सर्व करें, इट्स अप टू यू किस तरह से आप अपनी सर्दी को और अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स पहले मैं आपको बता दूँ। ये मेरे पास चिकन है, 1/2 kg चिकन है। अच्छा, इसको हम बनास्पति में बनाएंगे। बनास्पति के साथ अगर बटर डालना चाहते हैं बिल्कुल डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं बनास्पति डालूँगी। ठीक है, मेरे पास फौजी बनास्पति मौजूद है, तो एक काम करते हैं कि फौजी बनास्पति जो है वो यहाँ शामिल करते हैं। ये जाएगा तकरीबन, आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त होता है, ये दानेदार है, खुशबूदार है। और ये देखें जी, VTF बनास्पति, फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, भरपूर विटामिन A एंड D से, 0 कोलेस्ट्रॉल है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेहतरीन चीज़ है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड होता है, गारंटी, ताकि आपकी सेहत का ख्याल रहे, आपके खाने लज्जत और जायके से भरपूर बने, चाहे वो विंटर्स के हों या किसी भी और मौसम के हों। चले जी, ये गई प्याज, एक मीडियम साइज़ की हमने से प्याज शामिल कर दी, ये चली गई। कुछ हमने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च रखी हुई, ये इसके अंदर जाएंगी, और जाएगी ये हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को मैं काम करती हूँ स्लिट बना लेती हूँ, वरना ये फटती है तो ज़रा सा मसला हो जाता है। ठीक है, इसको हम 2 पीसेस करके डाल देते हैं। ठीक है, ये चलेगी इसके अंदर हरी मिर्च, 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। अच्छा, चिकन है मेरे पास यहाँ पे मौजूद, तो ये भी हो रही है साथ साथ। अब मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा काफ़ी सारा ये लहसुन है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि सरसों का क्रश किया हुआ ना। तो अच्छा, लहसुन जो है ये आपको बताएं कि जब हम साग बनाते हैं तो उसमें लहसुन जो है एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, और उससे फ्लेवर इसका बेहतरीन हो जाता है। 1/2 kg मेरे पास चिकन है। अब इसकी जगह आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मटन या बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि फिर वो उसी हिसाब से आपको मीट के गलने का इंतज़ार करना होगा। चिकन है तो जल्दी बन जाएगा, मटन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बीफ है तो और मज़ीद टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको आपने पहले गलाना है, उसके बाद आपने इसमें क्या क्या डालना है। लहसुन डालूंगी मैं, चले मैं लहसुन भी अभी डाल देती हूँ। ये गया लहसुन 1 टेबलस्पून, हल्का सा ये फ्राई होगा, तब मैं इसमें ये चिकन डालूंगी। चिकन डालेंगे और डालेंगे दही, आधा कप दही डालेंगे। अब आप सोचेंगे कि साग बन रहा है इसमें दही क्यों पड़ रहा है। दही जो है वो साग की जो तेज़ी होती है उसको ख़त्म करता है, तेज़ाबियत होती है इसके अंदर। वैसे मैंने इसको बॉईल किया था
सॉरी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये दूध भी है यहाँ पे मौजूद, ये देखिए जी, ये यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। साग लिया आपने, साग किया। अच्छा, साग को अच्छे से साफ करिए। सरसों का साग 1 kg, आधा किलो इसमें हमने पालक डाला और 1 पाव मेथी, 1 पाव से भी थोड़ी कम हो तो कोई मसला नहीं है। मेथी डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल करते वक्त कोई नमक आपने बिल्कुल नहीं डालना, वरना नमक बहुत तेज़ हो जाता है। सही। इसमें आप लहसुन के 3-4 जवे और हरी मिर्ची डाल दें, इसको फ्राई कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए। इतनी देर बॉईल करें आप। ब्रेक आ रहा है क्या? अच्छा, मेरी बेचैनी से अंदाजा हो गया मुझे, आपकी बेचैनी से अंदाजा हो रहा था कि ब्रेक आ रहा है। बेचारी थी, आप ये प्रोसीजर बता दें कि आपने कैसे साग को किया था। बॉईल कर लिया, हमने बॉईल किया, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अच्छे से ये गल गया, थोड़ा सा मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया। सही, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि चिकन साग जब बनता है तो बहुत ज़्यादा पिसे हुए साग से नहीं बनता। हल्का सा चंकी होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास है। इसके अलावा यहाँ पे उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। चले ठीक है, काम करते हैं कि यहाँ पर मैं चिकन डाल के इसको भून रही हूँ। हाँ। ये गई चिकन, फौजी बनास्पति, प्याज, लाल मिर्चें जी, और ये गई, ये गया दही। बस ये डाल के मैं इसको भून रही हूँ। बाकी सारी मसाले जो है ना, जब हम ब्रेक से आएंगे तब डालेंगे, ठीक है। ठीक है, चिकन, दही, ये तमाम चीज़ें चल गई और लहसुन क्रश किया था। ये तमाम चीज़ें जाने के बाद फिर आगे क्या हो रहा है? ये बहुत ही मज़ेदार सा साग बन रहा है, लेकिन ये है चिकन के साथ थोड़ा हटके चेंज। इस विंटर्स आप एंजॉय कर सकते हैं समीना आपा की ये खास रेसिपी जो कि है साग की। वेल, इसकी डिटेल, फिर 2 और रेसिपीज़ हैं उनकी भी, कॉल्स का सिलसिला और आज एक सवाल भी है। क्या है वो सवाल और क्या मिल रहा है सवाल के जवाब पे, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा खास सर्दियों की सौगात जिसे कहा जाता है साग। साग बन रहा है चिकन के साथ। मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, अब आपके सामने करूँगी। ये मलका मसाले के शानदार मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है। मलका मसाला द क्वीन ऑफ टेस्ट, जो कि पहली बार तमाम मसाला जात में हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो ये सारा काम है मलका मसाला का, इसीलिए इनको कहा जाता है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट। और ये जा रहा है इसमें अदरक, ठीक है ना, पिसा हुआ अदरक और लहसुन मलका का हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे मलका ही का शानदार सा ये हिमालयन पिंक सॉल्ट, ठीक है जी। ये जाएगा इसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि 3 बार साफ करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये मसाला वो है। अच्छा, ये अच्छा, बड़ा अच्छा सा सील्ड है कि आप इसको वापस से सील्ड करके रख दें, क्योंकि आप हर बार अगर आपको निकालना मुश्किल है या जार नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको सील्ड करें वापस से, ये इसी तरह से फ्रेश और अच्छा आपके साथ सामने। ये 1 टीस्पून लेकिन भर के शामिल किया। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब भी आप साग पकाते हैं तो नमक की मिकदार को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है जी। ये चला गया। इसके अलावा अब हम डालेंगे इसमें मलका का हल्दी मसाला, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च है, ये दोनों चीज़ें डालेंगे। ये गया इसमें हल्दी मलका का ज़बरदस्त सा, अच्छा, तकरीबन 1/2 टीस्पून अभी मैंने डाला। और इसमें डालेंगे हम ये रेड चिली। इनका मुझे रेड चिली का बहुत ही अच्छा सा कलर लगता है, जो बेहतरीन है, हमारे खानों में अच्छा सा रंग लेकर आता है। अच्छा, और टेस्ट ये देखिए, मलका का एक्चुअली ये टेस्ट तो बेहतरीन होता ही है और तमाम मुज़र सेहत अज्जा से भी ये पाक है जब भी आप तक पहुंचाया जा रहा है। नो MSG इसमें, और इसीलिए ये बेहतरीन है और इसे बजा तौर पे जायकों की मलका इसलिए ही कहा जाता है, ना सिर्फ कि जायका दे रहा है बल्कि बेहतरीन खाने तैयार कर रहा है और सेहत से भरपूर। इसीलिए तो कहते हैं लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ। ये है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट। ये देखा कितना अच्छा सा एकदम से हो गया। अच्छा जी, अभी हो चुका है, सही है। अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास साग है, जिसमें कि पालक है, मेथी है और सरसों का साग है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये गया इसके अंदर, चलो जी, ये चला गया पूरा। ये देखिए, ये बिल्कुल क्वांटिटी जो है 1/2 kg के लिहाज से बेहतरीन है। हमने 1/2 kg के अंदर जितनी चीज़ें डालनी थी ना, ये उसके लिहाज से बहुत ही अच्छा है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और हम ताकि, हाँ बिल्कुल, आप कॉलर भी लें और साथ ही मैं बाकी की चीज़ें भी बता दूँ कि क्या है, ताकि मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँ। इसमें जाएगा आधा कप दूध, ये आधा कप दूध ये चला गया। इसके बाद जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे मकई का आटा, ये गया मकई का आटा, ठीक है जी। मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और दम पे छोड़ दूँगी। डन हो गया? बिल्कुल डन हो गया। अब आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ है, क्या नाम बताया, इमरान? बुशरा जी फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अभी पहले आपकी बेटी की बिलेटेड बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, अल्लाह ताला उसको नेक नसीब करे। आमीन आमीन। और बताएं क्या कहेंगी? आज एक जी सवाल भी है, आप अपनी बात कहें, फिर मैं सवाल का जवाब भी आपसे लेती हूँ। अच्छा, मैं समीना आपा से बात जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? कुछ आवाज़ में कुछ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। चलें, बस हमेशा आपसे अच्छी रहें, खुश रहें। पूछना था कि मेरे पास कुछ लेमन जूस को हम लोग लॉन्ग के लिए डायरेक्शन थी, कैसे उसको निकाल के सेव कर सकते हैं? कुछ लेमन ज़्यादा आ गया तो वो मुझे समझ नहीं आ रही उनको कैसे सेव किया जाए। उसके छिलकों का भी अगर कोई है यूज़ तो वो बता दें, क्योंकि अक्सर मैं इसका जूस निकालते हैं तो उसमें कड़वाहट आ जाती है। जी जी फ्रीज जी भी जी। कर दूं फिर भी दोबारा यूज़ करते वक्त कुछ इसमें टेस्ट में फ़र्क आता है, कुछ कड़वाहट होती है। अच्छा तो देखिए, इसका बेहतर तरीका ये है, अगर आपके पास बहुत सारे हैं आप उसका अचार डाल लीजिए, है ना, लेमन्स का अच्छा, नहीं अचार डाल। अगर उसका जूस का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आगे जिस तरह देखिए रमजान में मुश्किल हो जाती है जूस कुछ में आप तो। थोड़ा सा नमक शामिल कर लीजिए, नमक शामिल कर अच्छा लीजिए, मिक्स करें, छान लें अच्छी तरह। छानने के देखें जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह छान के फिर फ्रीज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर कड़वाहट नहीं, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स जब रह जाते हैं, यानी जिसको गूदा भी हम कहते हैं, वो अगर रह जाते हैं तो उसकी वजह से भी एक बिटरनेस आ जाती है इसके अंदर। तो उसको आप अच्छे से छान लीजिए, छानने के बाद करें। लेकिन बेहतर होगा आप अचार डालें। अचार आप पानी वाला भी डाल सकते हैं। पानी से मुराद ये कि जो खाली नमक के साथ बनाया जाता है वो भी बेहतरीन रहता है। या फिर आप तेल वाला अचार बनाएं, नहीं अगर है अचार की शौकीन नहीं है तो फिर आप एक काम ये करें कि उसको छान लें अच्छी तरह से जूस को, और उसमें ज़रा सा नमक मिला के और उसको फ्रीज कर मेन लीजिए। यही आपा, ये बस। सारा कड़वाहट आती ही गूदे से। गूदे से या बीज से आती है। अगर बीज रह जाए उससे भी आ जाती है। हाँ सही कह रही हैं। अच्छा, कॉलर लाइन पर है अभी? ओह थैंक यू सो सवाल। मच। पर एक काम कीजिएगा बुशरा जी, आप हमें एसएमएस करके भी आप आंसर दे सकते हैं। आज एनेक्स की तरफ से आप लोगों को मिल रही है ड्राई आयरन, और इसके लिए ये सवाल है कि आपने बताना सरसों के साग में आखिर मकई के आटे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये आप बता रहे हैं, या तो कॉल के थ्रू या फिर 888 पर। जी। अच्छा बस अब हमने अच्छा, कवर बस कर कुछ भी नहीं, दिया। हमने इसको कवर कर दिया। अभी इसके अंदर दूध आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। अब ये अच्छी तरह से धीमी आंच पे कम से कम इसको आपने 45 मिनट्स तक घर में पकाना है। लेकिन टाइम टू टाइम आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, वरना क्या होगा कि मकई का आटा जब हमने डाला है इससे एक बाइंडिंग आती है, लेकिन बाजू का तेज़ आंच होती है तो वो नीचे से लगना शुरू हो जाता है। मिट्टी की हांडी में ज़रा सा यही ख़राबी है कि थोड़ा सा होता है कि अगर आप इग्नोर कर दें तो ये इससे लगना शुरू हो जाती हैं चीज़ें ना। तो बिल्कुल इस बात का आपने ख्याल रखना है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बना रहे हैं हरे लहसुन के आलू। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम अपना पैन ले लेते हैं। अब इसको भी आप बनास्पति से बनाएं या ऑयल से बनाएं, हर तरह ये बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा हम ब्रेक भी लेंगे? अच्छा ब्रेक लेंगे तो फिर ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद ही बताएंगे। डन है? हाँ हाँ श्योर। बहुत अच्छी हो गई, मैं जल्दी से आपको ब्रेक की मैंने परमिशन दे नहीं, आप है अच्छी, कभी कभी आपका दिल नहीं करता, मानती नहीं। ऑलराइट, ये हरे लहसुन के आलू कैसे बन रहे हैं ये हमने जानना है। हमारी कॉलर ने तो की थी फरमाइश, पर आम शो के आप बहुत सारे लोग होंगे जो कि जानना चाहते होंगे समीना आपा की ये खास रेसिपी। ये तो हम जानेंगे, पर साथ साथ एक सवाल भी है। सवाल कुछ में आपने बताना है सरसों के साग में आखिर मकई के आटे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या है वो रीज़न जिसलिए मकई का आटा डाला जाता है, ये आप जवाब देंगे तो एनेक्स की तरफ से आप लोगों को मिल रही है ड्राई आयरन। इसके लिए 8881 पर एसएमएस करके या फिर कॉल के थ्रू दीजिए आंसर, और आप लोगों को मिल सकता है ये एक अदद गिफ्ट एनेक्स की तरफ से। फिलहाल ब्रेक का टाइम, और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बन रही है, वो है साग चिकन की। दूसरी रेसिपी आपने बिल्कुल स्टार्ट की, आपने कहा आइए जी हम साथ शुरू करेंगे मज़े की रेसिपी, वो है। अच्छा जी, इसके लिए हरे लहसुन के आलू। अभी मुझे बेटा दीजिएगा, मैं ख्याल है ऑयल दे दीजिए। ओके, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर जी, फोर्टिफाइड विटामिन ए एंड डी, ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आधा कप हमने डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे हम ये साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, ये चलेगी। इसके अलावा आलू हैं, आलू तकरीबन 750 ग्राम या 1 किलो के दरमियान के हैं, ठीक है ना, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इनको हमने क्या किया था, छीलने के बाद हमने इसको इतना गला लिया कि हल्की सी इसमें कसर बाकी है, लेकिन अब इसको हमें कुक करना है। इसके अलावा 2 से 3 आप बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिए, जिनको आप बॉईल करके थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। लहसुन है, हरा लहसुन, ये देखें जी हरा लहसुन है, ये बहुत सारा, यानी एक पूरा बड़ा बंच है, ये हमने लिया है। ये बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे। चाहे तो थोड़ा सा हम इसको इसमें अभी इस डाल सकते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए।
अब ये ज़रा सा हो जाए, ठीक है, ये हो जाए तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर और इसके बाद हम इसमें बाकी नमक मिर्च मसाले, क्योंकि जिस वक्त मैंने इसको बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी। ये हो रहा है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये टमाटर। इसके बाद हमारे पास मलका के ज़बरदस्त से चूँकि मसाले मौजूद हैं तो जाएगा इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इस आप कहिए कि आप कितना डालें, लेकिन मलका के मसाले हैं शानदार मज़ेदार। और ये गया इसमें ये हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून। मलका मसाले ना सिर्फ के पाकिस्तान में मशहूर है और इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि यूरोप कंट्रीज़, मिडल ईस्ट, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, पकाया जाता है। उनके जायके, उनकी रंगत और उनके खुशबू के दीवाने हैं, इसलिए अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में लोग मलका मसाले, द क्वीन ऑफ टेस्ट। जी, और जाएगा इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है ना। ये चला गया, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा गया है वैसे मेरा ख्याल है इस वक्त। ये चला गया। अब मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसमें कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं। अब मैं एक काम करती हूँ कि इसके अंदर ये जो मेरे पास बॉईल किए हुए आलू हैं, अगर आप बॉईल नहीं डालना चाहते तो आप पूरे अपने कच्चे आलू डालें, उसके बाद इसको कुक कर लें। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया इस तरह से कि इसको हल्का सा इसमें हमने उबाल लिया था ताकि इसमें हल्की सी कसर बाकी रहे। यानी 15 मिनट में इसको और कुक करूँगी तो बेहतरीन हो जाएगा। इसको मिक्स करते हैं और अब मैं काम करती हूँ कि इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जिस बिल्कुल आप कॉलर लीजिए। अच्छा, जब ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा और ये गल जाएंगे तब हम इसमें ये लहसुन डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं। इसको मैं कवर कर देती हूँ, इसको अब हम पकने देते हैं, ठीक है। अब आप कॉलर से बात कीजिए। कॉलर हमारे साथ, ये वो कॉलर हैं जो कल हमारे कल के शो की विनर भी थी। हम जिस पे सोच रहे थे कि ये केसर हैं, ये कैसर हैं, ये हैं गुजरावाला से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ठीक हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल आप विनर थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, अब बताएं ये केसर है या कैसर है? ये केसर केसर है। ओ, ये जाफरान वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कह सकती हैं। हम तो आपको प्यार से, आप जो कहेंगे हम प्यार से ही नाम लेंगे आपका। हाँ, इंशाल्लाह। कैसी हैं आप? समीना आपा भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपको बहुत मुबारक हो कि कल आपने बड़ा अच्छा सा एनेक्स का गिफ्ट विन किया है। चलो जी, थैंक यू मसाला टीवी का, आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने पार्टिसिपेट किया। आपका बहुत शुक्रिया कि इतने गौर से आपने प्रोग्राम देखा। आज का मैं बता सकती हूँ आंसर? बिल्कुल बता दे। देखिए लकी ड्रॉ में देखते हैं, लेट्स सी क्या किसका नाम आता है। कहीं आप ही ना लकी विनर हो आज की। कहीं का आटा पूछ के साग के लिए तो वो इसलिए भी डालते हैं ताकि वो एक तो होता है कि साग स्मूथ हो जाता है। अच्छा। और टेस्ट उसका वो मिक्स करना इजी होता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है साग का। चलें, डन हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बड़ा अच्छा लगा। चलें, आज जान लिया हमने, कल हम कंफ्यूज थे आपके नाम के लिए। क्या है आपका नाम? सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये आलू जो हैं ये पकने जा चुके हैं और ये थोड़ा से जब गल जाएंगे तब हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, हरे लहसुन का। इससे बेहतर इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा। आप चटनी जो मैंने आपको बताई आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। ठीक है जी। अब बनाने जा रहे हैं हम आटे और गुड़ का हलवा। ये एक ऐसी झटपट सी रेसिपी है जो आप लोग अपने घर में बनाएंगे तो आई एम श्योर कि मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। ये क्या इसमें हलवे की बात, सर्दियों में हलवे तो बड़े मजे के लगते हैं और फिर फौजी बनास्पति में बने हो तो फिर उनकी क्या ही बात। सुंदी खुशबू, मजेदार फ्लेवर, सेहत से भरपूर। VTF बनास्पति दानेदार है, खुशबूदार है, फोर्टिफाइड विद विटामिन A एंड D। जी, आपको खाने के साथ साथ विटामिन का भी आपको जो है वो मज़ेदार मिल जाता है कि जी विटामिन भी मिल रहे हैं जो कि A और D, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अच्छा जी, ये मैंने डाला इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 कप के करीब। अच्छा, इसमें हम सूजी का इस्तेमाल भी करेंगे। सूजी है 2 कप, ये मैंने 2 टेबल स्पून है। इसको हम हल्का सा बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये भुन जाएगी। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे इसको, क्योंकि इसमें हम डालने जा रहे हैं आटा। आटा है हमारे पास ये 1 कप, ठीक है ना। 1 कप आटा इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हो गया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सूजी का कच्चापन इसके साथ दूर हो गया है। और साथ ही जब हम ये आटा डालेंगे तो आटा भी हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा
भूनना है। ये होता है ना, कभी आपका दिल चाह रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या करें, तो जनाब आप ये हलवा बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इसको घर में आप बना रहे हैं, अगर देसी घी है आपके पास तो वो भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा। लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है फौजी बनास्पति, ये तो वैसे ही बहुत शानदार है, खुशबूदार है, तो हम इससे बना रहे हैं ना, तो ये बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये हो रहा है थोड़ा सा, जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब, और साथ ही गुड़ शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल देसी किस्म का गुड़ है, ये देखिए जी, ये गुड़ है। देसी गुड़ दिखने में लगता है कि जैसे कि बहुत ही अच्छा नहीं है, काले से रंग का है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा है और यही बेहतरीन है। वो बाकी जो वाइट वाले होते हैं बड़े केमिकल वाले होते हैं, ज़ाहिर है हम लोगों को अच्छे वही लग रहे होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं ये वाला डालूंगी गुड़ इसके अंदर थोड़ा सा। आपको बनास्पति और चाहिए या ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और डाल, क्योंकि ये तो बहुत पीते हैं, है ना। लेकर आती हूँ ये। चलिए, ये देखें जी, चाहिए ना आपको थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल चाहिए। फौजी बनास्पति का और इस्तेमाल करते हैं थोड़ा। लेट्स सी आपको कितना और चाहिए होगा। पूरा डाल दीजिए, ये यानी ये तकरीबन 1 कप हो गया, सही है जी। हाँ। यानी 1 कप आटा, 1 कप इसमें आपने डाला बनास्पति, इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून शामिल की इसमें सूजी। अब देखें, अब अच्छा सा हो रहा है, ये देखें आपने। अभी ने मेरे लगता है कि मेरे दिमाग की आज बात पढ़ ली कि शायद इससे थोड़ा सा चाहिए होगा बनास्पति। नहीं, आपने ये नहीं बोला कि ये कितनी मीठे की दीवानी होगी, इसको पता होगा कैसे जी। और तो मुझे है वो तो मुझे पता है कि ये मीठे की दीवानी है, मैं भी उतनी ही हूँ जितनी कि ये हैं, और हम दोनों इतने मीठे के दीवाने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम से मीठी मीठी चीज़ें खाते रहते हैं। अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। ठीक है जी, इतना मीठा खा के, इतना मीठा खा के। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये छोटी इलायची का पाउडर। अभी बेटा स्पून दीजिएगा, छोटा वाला। चलिए, 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम। ये छोटी इलायची का पाउडर चला गया। नहीं है तो साबुत डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखा आपने, अब देखा कलर कितना अच्छा, बस ब्रेक लेते हैं, अभी आप परेशान नहीं हो। ये देखें अच्छा सा कलर, खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई। और अब मैं शामिल करूँगी इसमें ये गुड़, ठीक है ना। गुड़ डाल दिया, अभी पानी दीजिएगा जल्दी से इसी बात पे। गुड़ को थोड़ा सा कूट लें तो बेहतर है। डाली डाली डाली, अब डालें, परेशान नहीं हो, बस 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 बस। जब भी कहती परेशान ना हो तो फिर मैं थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाती हूँ, और डाल दो। अभी आप देखें ये होना शुरू हो गया, मिक्स हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे, तो ये खुद ब खुद गुड़ भी अपना पानी छोड़ेगा, यानी पानी के साथ मिलने के बाद बेहतरीन हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे बहुत सारे बादाम और पिस्ते, और इसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे। और हम ब्रेक लेने लगे हैं। बिल्कुल लीजिए। और ये लास्ट ब्रेक है, बस सही हो गई हमारी चीज़ें। ये लास्ट ब्रेक था? हाँ। नहीं करो मैं क्या करूँ, आप ऐसा ही है वाकई। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, बता देते हैं आपको, यानी रिकैप। रिलैक्स। अच्छा देखो, अच्छा जी, चले बेचारी हमारी आपा। अच्छा, ये मेरा मजाक नहीं था, ये हमारी टीम का था। चलिए जी, हमें जाना है अभी एक ब्रेक की तरफ, इसके बाद एक और भी ब्रेक होगा। एक्चुअली आपा यूँ ही कि हम हर चीज़ चाहते हैं डिटेल में आपके सामने करें, हम कोई चीज़ नहीं चाहते जो हम ब्रेक में करें और आपके ओहो ये स्टेप तो मिस हो गया, आप लोगों ने ब्रेक में कर दिया। इसलिए चाहते हैं हर चीज़ सामने हो, इसलिए आपा ने कहा कि अरे एक आध कोई चीज़ रहती होगी आई एम श्योर इसके अंदर, तो वो डिटेल क्या है वो शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर 3 मजे की रेसिपीज बन रही हैं, खास सर्दी को आपा ने कहा कि जी वेलकम आज भरपूर तरीके से किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और साग है, लहसुन, हरे आलू और हलवा। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा सा हो गया, मिला मिला सा, बहुत अच्छा सा। अच्छा, सरसों का साग बिल्कुल ऐसा ना करें कि इनको भून के आप बिल्कुल वो कर दें, हल्का सा एक, ये देखें ये टेक्सचर सॉफ्ट इसका टेक्सचर होना चाहिए, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, और साथ ही इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक जो है हम पत्ते में भी डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे, बेहतरीन हो जाएगा। आ जाते हैं, जब ये हो रहा है मैं साथ ही यहाँ पर आ जाती हूँ। मैं चाह रही थी कि ये रेसिपी भी हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी। और जो अबील ने मुझे डरा दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये आलू जो हैं ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये लहसुन, बहुत सारा सा। अच्छा, इसमें हरा पार्ट भी होता है और वाइट भी होता है, जैसे कि स्प्रिंग अनियन होती है। आप समझेंगे ये दिखने में आपको लगेगा स्प्रिंग अनियन के छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटा सा उसका वाइट बल्ब होगा और उसके बाद नीचे ग्रीन पार्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है कि स्प्रिंग अनियन के चिकने पत्ते होते हैं, ये थोड़े से स्लाइटली
ड्राई होते हैं ना। और ये देखिए, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये बहुत ही कोई शानदार सा मज़ेदार सा हरे लहसुन के आलू तैयार हो जाएंगे। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ इसको बनाइए, बेहतरीन बनेगा। ठीक है जी, इसको अब हम कवर कर देते हैं। चलें जी, और आ जाते हैं दोबारा से इधर। इसको हम मिक्स करते हैं और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें जी, ये टेक्सचर होना चाहिए, बेहतरीन सी हमारी चिकन गल गई। इसीलिए सरसों का साग जो है उसको हमने बेहतरीन सा गला लिया था पहले। चलें जी, इसको मैं, अच्छा अब आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, देसी घी डाल सकते हैं। और ये आ जाते हैं हलवे पे। ओहो, चेक करें, जबरदस्त सा हलवा। ये बेहतरीन। ये बस थोड़ा हमने ब्रेक में बस पानी, कुछ भी नहीं, बस पानी हमने डाला था। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये हलवा ऐसा होता है कि इसको आप फौरी तौर पे खा लें। और सही बात है कि इसमें वनस्पति जो है उसकी ज़रा क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अब मैं चूल्हा तेज़ करती हूँ। चलें, ये हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, भून के हम निकालेंगे। और इसमें बादाम पिस्ते जितने आप डालना चाहें डाल लें। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया ना, कर दें। ठीक है, सर्व कर दें। अब आप देखेंगे सॉरी मैं आपकी बात काट ली। 1 कप हमारे पास था, आपने देखा था आटा था, उसमें 1 कप ही हमने वनस्पति, फौजी वनस्पति डाला। और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें गुड़ डाला पीस के। इसके बाद आप देखें इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई। आप पहले इसको हाफ़ क्वांटिटी में बनाइएगा, उसके बाद आप देखिएगा इसका टेक्सचर जो ना हल्का सा दानेदार, आपको खाली आटे से बनाएंगे इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना कि सूजी डालने से बनेगा। ठीक है जी, अब आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं बता रही थी क्योंकि हमारा शो जो होता है वो 5 बजे होता है। उस टाइम एक्चुअल चाय का टाइम होता है, सब लोग चाय के दीवाने होते हैं, चाहते यही हैं। जो एक्चुअली चाय पीते हैं वो तो कहते हैं कि चाय हमें चाहिए ही चाहिए। चाय का टाइम हो जाए और चाय ना हो तो फिर हमें गुस्सा सा आने लगता है, हम इरिटेट होते हैं। लेकिन चाय भी भरपूर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी कहते हैं हम एक्टिव हो गए, हमारा दिमाग खुल गया है, अब हम फ्रेश हो गए हैं। तो ये चाय ज़रूरी है कि अच्छे ब्रांड की हो। जैसे कि हम वाइटल टी की बात कर रहे हैं, वाइटल टी पियो, ज़िंदगी जियो, ये कहते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये पाकिस्तान में मशहूर और मारूफ ब्रांड है, बल्कि दुनिया भर में ये चाय पी जाती है, पसंद की जाती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक दिन में 5 करोड़ ये चाय के कप पिए जाते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, ये मुंह बोलता सबूत है कि इसका जायका, टेस्ट और इसको पसंद कितना किया जाता है कि एक दिन में वाइटल टी कहते हैं कि पाकिस्तान में, ओ माय गॉड, 5 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब आसानी कर दी, ना सिर्फ कि रेगुलर टी, बट ग्रीन टी और इसके साथ साथ कश्मीरी चाय, वो भी टी बैग्स में। अब और आसान, इस सर्दी आप इंजॉय कर सकते हैं। कश्मीरी चाय बहुत ही आसानी से बनाना आसान है, जस्ट आपने टी बैग निकालना है और उसके बाद आपको कश्मीरी चाय मिल सकती है बहुत ही आसानी से। पाकिस्तान में तो अब इंट्रोड्यूस हो गई है, अब दुनिया भर में भी ये पी जाएगी, पसंद की जाएगी। अब कश्मीरी चाय हो या ग्रीन टी हो या फिर रेगुलर टी, सिर्फ और सिर्फ वाइटल टी। इसलिए तो वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो। और बहुत मज़ेदार और अच्छी चाय, स्ट्रॉन्ग चाय जो हमें चाहिए होती है, जैसे कि वाइटल टी। चलो जी, अच्छा, सबसे बड़ी मुझे जो खुशी की बात लगती है वो इनके टी बैग हैं, जो कि कश्मीरी चाय के बहुत ही बेहतरीन, मैंने बनाए भी थे, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, आई होप अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि मैंने नहीं देखा कि वाइटल टी के अलावा किसी और ने इंट्रोड्यूस कराया। किसी ने भी नहीं कराया। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई, क्योंकि आपको पता है कश्मीरी चाय बनाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन बेहतरीन बनती है इससे। आप बिल्कुल बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसा दिल चाहे आप इसको बनाएंगे, उसी हिसाब से आप इसमें टी बैग यूज़ कर सकते हैं। टी बैग यूज़ कर सकते हैं और मज़ेदार कश्मीरी चाय आपको इस सर्दी इंजॉय करें। इवन कि गेस्ट आ जाते हैं जब सर्दियों में, तो हमें बस हम सोच रहे होते हैं अब क्या दें, क्या बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, क्या करें। लेकिन कश्मीरी चाय कैसी है कि जब आप सर्व करेंगे तो गेस्ट भी खुश हो जाएंगे, ओहो कश्मीरी चाय, बड़ी तेज़ी के साथ बना लिया। हाँ, तो ये वाइटल का कमाल है जनाब। चलें जी, ये अब हमारी डिशेस जो हैं वो तैयार हैं। यहाँ पर ये बंद कर चुकी हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें बहुत ही शानदार सा इसके जो हमारा सारा वनस्पति हमने इसमें शामिल किया था वो आ गया। हलवा हमारा ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें तैयार निकालूंगी और सर्व करूँगी। ये बस इसमें 2 मिनट है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी होगा तैयार। तो क्या करें, ले ब्रेक? ले लीजिए। चलिए जी, आज में बहुत कहने पे ले लेते हैं, आज आपके कहने से हम चल रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है, फिलहाल तो तीनों रेसिपीज रेडी हैं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, तो इसलिए आपा कह रही हैं कि ठीक है डन है, बस मैं आपसे और सिर्फ प्रेजेंटेशन करूंगी, सर्व करूंगी आज की तीनों रेसिपीज। देसी, मजेदार, सर्दी के हवाले से बेस्ट है ये रेसिपीज, तो इनका रिकैप देखेंगे। पर रिकैप से पहले आप लोगों को एक दफा फिर हम सवाल बता दें। आज सवाल के जवाब पे मिल रहा है एनिक्स की तरफ से ड्राई आयरन, और सवाल कुछ यूं आपने बताना है, सरसों के साग में मकई के आटे का इस्तेमाल
इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये आप बताएंगे 8881 पर SMS करके, या फिर आप चाहें तो कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। कॉल तो आप शायद ही ले सकें, लेकिन 8881 पर फिलहाल SMS कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में लकी ड्रॉ होने का वाला होगा और उसमें आपका नाम आ सकता है। तो इसलिए अगर अब तक जवाब नहीं दिया है तो दीजिए जवाब और चेक कीजिए। रिकैप पर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं। टेबल पे मौजूद होंगी हमारी आज की खास सर्दी की सौगातें, वो दिखाएंगे आपको। जी वेलकम बैक। यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज आज की तैयार हो गई हैं। इससे आपको क्या अच्छा लग रहा है? अगर साग को देखें तो साग डिफरेंट आपने बनाया है, ऊपर भर के आपने ये क्या डाला? ये बटर। उफ, वो सर्विंग के टाइम पे आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो अच्छा लगता है दिखने में। ज़रा उसको हार्ड कर लें, यानी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए क्यूब बना के बड़ा सा वो रख दें, फिर उसके बाद आप रखें तो ज़रा सर्व करने में अच्छा गर्मा गर्म पे जब वो मेल्ट हो रहा होगा तो वो खुशबू दे रहा होगा, उसका लुक अलग होगा। ये बहुत बड़ा आपा ने रखा था क्योंकि अब ये बहुत गर्म था तो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो गया ना। और उसमें बहुत सारी हमने अदरक डाली, क्योंकि अदरक से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि हरे लहसुन के ये आलू इतने डिफरेंट हैं, इनको आप बेबी पोटैटोज से भी बना सकते हैं। जो छोटे वाले आलू आते हैं, नए आलू जिसे कहा जाता है, आप बड़े वाले आलू जो उनको बॉईल करें, एक दिखने में भी वो थोड़े से डिफरेंट लगेंगे। अगर टेबल पे रखे होंगे तो सब चाहेंगे कि ओह भाई टेस्ट तो करके देखें कैसा है। और आपने देखा था कितना सारा मैंने लहसुन डाला था, वो तकरीबन जो है ना 250 ग्राम से भी ज़्यादा था। आप देखें इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टेस्ट बेहतरीन होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आम लहसुन की तरह उसका टेस्ट नहीं होता। इसका ज़ाहिर फ्रेश होता है तो फ्रेशनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, आपको अच्छा लगेगा। और ये झटपट सा हलवा किसी भी दिन बना लीजिएगा, किसी दिन बना लें और एंजॉय करेंगे। यहाँ आपा लेकर आई, छोटे से बोल में है, लेकिन इतना मज़े का मेरा दिल करता सारा खा लूँ, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम। वो अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। वो ये है कि क्या करें, बहुत सारा मीठा पसंद हो तो बहुत सारा आप नहीं खा सकते, आप थोड़ा ही लिमिट में। हाँ। अच्छा जी, कल बनेंगी हमारे यहाँ 3 चीज़ें बनाएंगे कल। तो एक तो हम बनाएंगे अचारी दाल पालक बनाएंगे, जो बहुत ही डिफरेंट और वो भी सर्दी के लिहाज से बेहतरीन रेसिपी है। इसके अलावा शनवारी हांडी बनेगी, कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, कैरेट कोकोनट हलवा। गाजर का हलवा आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया, लेकिन कैरेट कोकोनट हलवा यानी कोकोनट मिल्क के साथ कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। बड़ा ही डिफरेंट है, इसमें खोए का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जहाँ खोया नहीं मिलता वो लोग भी खुश हो जाएं कि जनाब खोया नहीं, लेकिन उसके बावजूद हलवा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। गाजर के हलवे का है आजकल मौसम, और हर जगह गाजर के हलवे की धूम मची होती है, लिखा होता है जगह जगह। हाँ, लोग खा रहे होते हैं। अब आप घर पे बनाएं, और जिनके पास स्पेशली आपने बहुत अच्छा बोला जहाँ जहाँ खोया नहीं मिलता, हाँ। तो आप कोकोनट मिल्क के साथ कैसे मजे का गाजर का हलवा बना सकते हैं। थोड़ा सा चेंज और हट के होगा, जो कि कल के शो पर बाकी रेसिपीज के साथ हम ये हलवा भी देखने वाले हैं। आज के शो पर जो हमने सवाल किया था वो ये था एनिक्स के ड्राई आयरन के लिए कि सरसों के साग में मकई के आटे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल। अच्छा, मकई का आटा हम सरसों के साग में इसलिए डालते हैं, एक तो ये कि हमारी काफ़ी कॉलर्स ने ये बात कही कि जी वो बिल्कुल अच्छा मिक्स हो जाता है, स्मूथ टेक्सचर हो जाता है। इससे हटकर इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक टेक्निकल बात वो ये है कि सरसों का साग में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, गर्म होता है, ये हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। इसीलिए इसको हमेशा कहा जाता है या तो आप चावल की रोटी से खाएं या फिर आप मकई की रोटी से खाएं, क्योंकि मकई की रोटी जो है उसमें एक मिठास होती है, उस मिठास से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है और इसका एसिडिटी लेवल जो है वो थोड़ा कम भी हो जाता है। तो बिल्कुल डालिए, वरना तो हम आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं स्मूथनेस के लिए। मकई का आटा ही खास तौर से क्यों डाला जाता है, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं तो लस्सी का बनाते हैं, लस्सी का बनाते हैं, मकई की रोटी, सरसों का साग और लस्सी। तो एक्चुअली लस्सी भी ठंडा कर, जैसे आपने देखा मैंने इसमें दही भी डाला, दूध भी डाला, दोनों चीजें इसमें डाली थी। अगर आप मीट नहीं शामिल कर रहे, यानी चिकन के साथ नहीं बना रहे, फिर भी आप इसके अंदर डालें दही और थोड़ा सा दूध, तो आप देखिएगा इसका टेस्ट कितना जबरदस्त हो जाएगा। डन हो गया। तो विनर है मिसेस अली फ्रॉम कराची, एनिक्स के ड्राई आयरन के आज की विनर है। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। मिसेस अली कॉल करें जरा हमें, हम कल आपसे बात कर रहे हैं। हमारी कॉलर जैसे कल की विनर थी, उन्होंने कॉल किए। मिसेस अली कल हम आपसे बात कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करेंगे कि कल आप हमें कॉल कर रही हैं शो पर। दीजिए इजाजत, कल मजेदार रेसिपीज के साथ हो जाएंगे हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।